सदगुरु कबीर साहब केवल पाखंड के विरोधी थे। किसी के नाम पर यदि धूर्तताई चलती हो, किसी का नाम लेकर के यदि कोई पाखंड करता हो, किसी का नाम लेकर के कोई किसी का शोषण कर रहा, चाहे वह शोषण बौद्धिक शोषण हो, चाहे मानसिक शोषण हो, चाहे आर्थिक शोषण हो, चाहे वैचारिक शोषण हो, किसी भी प्रकार का शोषण, चाहे राम का नाम लेके कोई करे, चाहे कृष्ण का नाम लेके कोई करे, चाहे शिव का नाम लेके कोई करे, चाहे मंदिर को बीच में ला करके कोई करे, कि मस्जिद को बीच में ला के कोई करे, तो कबीर साहब मंदिर के विरोधी नहीं, कबीर साहब मस्जिद के विरोधी नहीं, कबीर साहब भगवान भगवती देवी देवता ईश्वर परमात्मा के विरोधी नहीं है, बल्कि ईश्वर परमात्मा भगवान भगवती के नाम पर जो कर्मकांड का जाल फैलाया गया है, जो पाखंड का जाल पसारा गया है, कबीर साहब का हथौड़ा उन पाखंड के जाल को तोड़ देना चाहता है। कबीर साहब सत्य के विरोधी नहीं है, अंधविश्वास के विरोधी। कबीर साहब धर्म के विरोधी नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर फैले हुए कर्मकांड और पाखंड के विरोधी। सदगुरु कबीर साहब भक्ति के विरोधी नहीं है, भक्ति के नाम पर जो अनर्गल किया जा रहा है, भक्ति का नाम तो दे रहा है भक्ति का, लेकिन काम कर रहा है उल्टा सीधा। तो उस उल्टा सीधा चीज का विरोध कौन नहीं करेगा। अभी कोई पूजा आ जाए, हम लोग तो सालों भर घूमते रहते हैं तो देखते हैं सरस्वती जी का मूर्ति बैठाता है, और आजकल के बच्चे जिस प्रकार से पंडाल सजा करके रात्रि में क्या क्या करता, कोई गार्जियन से छिपा हुआ है? वो पूजा से लेकर के उसके भसाने तक के कितने प्यारे प्यारे गाने बजते हैं, रेडियो कितना सुंदर सुंदर भजन बजता, इधर तो बजता होगा, भजने बजता होगा डीजे साउंड में, जिस समय भसाने के लिए ले जाता है मूर्ति को, तो उस समय बड़ा सुंदर सुंदर भजन बजता है ना। ठीक बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? हम लोग के इलाके में भजन नहीं बजता होगा, इधर प्यारे आदमी हैं तो सब भजन बजाता है, भजन नहीं बजाता। इतने अश्लील अश्लील गीत बजाते हैं, जब उसको विसर्जन करने के लिए ले जाता तो इतने अश्लील गीत बजा, खास करके माता बहन की तरफ से। इधर वाले लोग पहले तो लोग कहते थे कि ये लोग बेल्लज आदमी हैं, माता बहने लोग शर्मा जाते हैं, लेकिन अब तो उल्टा लगता है देखने में, तो पुरुष लोग ही देख के शर्मा जाए, और जब उधर से डीजे चलता है तो इन लोगों का विभाग इतना कमर हिलाता है, इतना डांस करता है कि बाप रे बाप, हद है। और ऐसे ऐसे गीत बजाते। बताओ, पूजा के नाम पर आपके अंदर जरा सी सात्विकता नहीं है, नाम है पूजा का, काम है अश्लीलता वाला। तो कबीर अथवा कबीर के ज्ञान से प्रभावित बुद्धिवादी जितने भी व्यक्ति हैं, उस चीज को अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है, वो खराब चीज का विरोध नहीं करेगा। अरे पूजा कर ही रहे हो, थोड़ा साफ तरीके से करो ना, टूट पटांग काम क्यों करते हो? मंदिर में जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मंदिर में जाकर के मंदिर की प्रतिमाओं से कुछ प्रेरणा ले सको तो बड़ी अच्छी बात है, धन्यवाद उस मंदिर को। लेकिन मंदिर का उपयोग तो एकांत में गांजा पीने के लिए करो, तब क्या होगा? वो तो विरोध करना पड़ेगा। मंदिर में कोई प्रतिमा रखी हुई है, उस प्रतिमा से अपने जीवन में कुछ आचरण उतार सको तो मंदिर को नमन है। लेकिन यदि वह तुम्हारे भांग घोंटने का, धतूरा पीने का, एक गणेश के मम्मी तनी पावर भांग पिलाए जाएगा, यदि ये आधार तुम्हारा है तो फिर ऐसे मंदिर का विरोध करना पड़ेगा। समझना, शिव जी से तुमको केवल भांगे का प्रेरणा मिल रहा है, शिव जी से केवल धतूरा का प्रेरणा मिल रहा है। अरे भाई, यदि प्रेरणा लेना ही है तुमको शिव जी से, तो उनसे करुणा का प्रेरणा लो, क्योंकि उसको अवतार ही कहा जाता है, ईश्वर का रूप ही बताया जाता है। क्या बताया जाता है? कर्पूर गौरम। कौन अवतार? करुणा अवतार। करुणा के मतलब क्या होता है? काटना। करुणा के मतलब
दया करना कि किसी प्राणी को काटना। शिव जी की माला मानता है आदमी हाथ में जाग महादेव, महादेव को जगाता है, कहता मुर्गा खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए, बकरी खाइए, खस्सी खाइए, भैंसा खाइए, कुछो खाइए, बस शिव जी का नाम लीजिए। शिव जी जब सुनता होगा तो त्रिशूल पिजा के रखता होगा, आओ तुम लोग तुमको बताते हैं, मेरे नाम पर तुम अनर्गल करते हो। शिव जी की पूजा करना कोई गलत बात नहीं, गलत बात यह है कि शिव जी का नाम लेकर के जो तू काम कर रहा है वो काम गलत। कर्पूर और भगवान शिव का जो अवतरण इस धरती पर हुआ, करुणा जब खत्म हो रही थी तो उस करुणा को पुष्ट करने के लिए शिव जी इस धराधाम पर आते हैं। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतार। करुणा माने काटना नहीं होता है, करुणा माने कठोरता नहीं होता, करुणा माने ममता होता है, करुणा माने दया होता है, करुणा माने एकदम उद्गार होता है कि किसी प्राणी को देख करके हमारा हृदय कठोर न हो बल्कि करुणा से भर जाए, तब समझ लेना कि हमारे हृदय में शिव प्रकट हो गया है। यदि आपके हृदय से घृणा खत्म हो करके आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए, तब समझना कि शिव के मंदिर में जाना सफल हो गया। यदि तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति नफरत मिट जाए और तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति उद्गार आ जाए, सद्भावना आ जाए, तब समझ लेना कि शिव जी के मंदिर में जाना सार्थक हुआ और पूजा करना सार्थक हुआ। कबीर साहब के विरोध का वजह यह नहीं है कि तुम शिव जी के पास जाओ, कबीर साहब के विरोध का वजह यह है कि शिव के पास जाकर के जो सीखना चाहिए वह न सीख करके कुछ उल्टा चीज सीख रहे हो। सीखना था तुमको करुणा, सीखना था तुमको दया, सीखना था तुमको प्रेम, सीखना था तुमको सद्भावना, लेकिन वहां जाने के बाद तुम वो न सीख करके पाभर भांग पिलाए जाना सीख रहे हो। वहां जाने के बाद तुम गांजा लटाना सीख रहे हो, तो विरोध क्यों नहीं करेगा? करेगा। अरे एक मास्टर साहब के पास अपने बच्चे को कोई गार्जियन पढ़ने के लिए देता है, तो उसको काम क्या करने के लिए? बच्चा टीचर के पास क्यों भेज रहा है? पढ़ने के लिए ना। अब टीचर के पास जाकर के बच्चा शिक्षा कम ले, सिगरेट पीना सीख जाए, तो गार्जियन क्या करेगा? तो मास्टर के पास पढ़ना छोड़ा देगा कि पढ़ाते रहेगा? ईमानदारी से बोल दीजिए, छोड़ाएगा ना? क्यों छोड़ाएगा? क्योंकि कहेगा कि तुमको मास्टर के पास जो हम भेजे तो सिगरेट सीखने के लिए भेजे थे, ज्ञान सीखने के लिए भेजे, तो भेजे थे ज्ञान सीखने के लिए, लेकिन आवारागर्दी यदि सीखने लगे तो ऐसे मास्टर को गार्जियन प्रणाम करेगा कि आप हमारे बच्चे को सुधारने की वजह क्या कर रहे हैं? बिगाड़। उसी प्रकार से हमारे यहाँ जितने आध्यात्मिक केंद्र बने थे, चाहे वह तीर्थ का केंद्र, चाहे मंदिर का केंद्र, चाहे मस्जिद का केंद्र, चाहे गिरजाघर का केंद्र, चाहे गुरुद्वारा का केंद्र, तो ये सारे केंद्र एक प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र था कि वहां जाने के बाद हमारा बिगड़ा हुआ मन थोड़ा सा सुलझ सके। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में बनाया क्यों गया था? इसलिए कि हमारा उटपटांग मन वहां जाने पर शांत हो सके, अहंकार में तना तना मन वहां जाने के बाद झुकना सीख सके, घमंड में तना तना मन थोड़ा सा वहां जाकर के विनम्रता की सीख सके। यदि हमारा संसार में अपवित्र मन रहता है, इधर उधर राग द्वेष ईर्ष्या कलह की बातें मन में भरी रहती है, तो जब कुछ क्षण के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाएंगे तो वहां हमारे मन से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कलह, कल्पना निकल करके हमारे मन में ईश्वरत्व का भाव आएगा, तो हमारा मन पवित्र होगा। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाया गया था। लेकिन उस मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के आड़ में जब आदमी आदमी का गला काटने लगे, आदमी आदमी को नीचा दिखाने लगे, तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे मंदिर, मस्जिद पे हथौड़ा मार दो, उससे कोई जरूरत नहीं। तब कबीर साहब को उस चीज का विरोध करना, तब कबीर जैसे किसी ज्ञानी को कहना पड़ता है कि वो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो बनाए थे उसको प्रेम के लिए, अब प्रेम देने के बजाय वहां से नफरत सिखा जा रहा है। हम उसको बनाए थे सद्भावना के लिए, लेकिन उसके माध्यम से घृणा फैलाई जा रही है।
हम फैलाए थे उसको कोरोना के लिए, लेकिन उसके माध्यम से काट मार किया जा रहा है। हम बनाए थे उसको कोरोना पैदा करने के लिए, लेकिन वो जगह कोरोना पैदा करने के बजाय एकदम दूसरे प्राणियों का मन विभत्स हत्या करने का अड्डा बन चुका है। अब जगदम्बा के मंदिर बनाया कोई, तो जगदम्बा का मतलब क्या होता है? जगत जोर अम्बा बराबर जगदम्बा। पूरे जगत की जो अम्मा हो, पूरे जगत के प्राणियों की जो अम्मा हो, उसको कहते जगत अम्बा, जगदम्बा। अब जगदम्बा की मंदिर बनाए, प्रेरणा तो यह लेना चाहिए कि यहाँ जगत की अम्मा बैठी हुई है, तो इसके डर से भाई सब प्राणी की रक्षा। अब दुर्भाग्य क्या हो गया, जिस जगत के अम्मा को बैठाया गया और उसी अम्मा के सामने में पठवा को पकड़ के लाया गया, गला काट दिया गया। अम्मा चुपचाप बैठी हुई है। विरोध होगा कि नहीं होगा? कोई ज्ञानी उसका विरोध करेंगे ना जी। विरोध करने का वजह मैंने कहा कि सच नहीं है, विरोध करने का वजह उस सच के नाम पर, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर जो कर्मकांड फैलता है, तो उस चीज का विरोध कबीर साहब ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी ज्ञानियों को उसका विरोध करना पड़ा, और आगे भी कोई ज्ञानी होंगे तो उसको करना पड़ेगा। ये बात ध्यान देना चाहिए। लेकिन धर्म का जो वास्तविक तत्व है उसका विरोध कोई नहीं करता। इसलिए कबीर साहब राम का भी नाम लेते, कृष्ण का भी नाम लेते हैं, लेकिन उस राम नाम और कृष्ण नाम को अपना एक अर्थ देते। अर्थ क्या देते हैं? जब उनसे पूछा गया कि आप राम किसे कहते हैं, अयोध्या वाले को, कबीर साहब ने कहा नहीं, मैं उसको, उस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूँ, लेकिन जिस राम का भजन करने के लिए मैं कहता हूँ वो राम अलग है। कहा वो राम कौन सा है? तो कबीर साहब ने कहा दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, लेकिन राम नाम का मरम है कि दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना। तीनों लोकों में दशरथ के पुत्र श्री राम को ही लोग भजन करने का आधार समझते। वो आदर का अधिकारी है, वो आदर्श है, एक आदर्श पुत्र है। यदि किसी को आदर्श पुत्र की भूमिका सीखनी हो तो वो राम जी से सीखे। यदि किसी को आदर्श मित्र की भूमिका सीखनी हो तो वो राम जी से सीखे। यदि किसी को आदर्श राजा की प्रेरणा लेनी हो तो वो राम जी से ले ले। यदि किसी को आदर्श भाई की प्रेरणा लेनी हो तो वो राम जी से ले ले। यदि किसी को आदर्श नागरिक की प्रेरणा लेनी हो वो श्री राम जी से ले ले। यदि किसी को साधन न होते हुए भी संघर्ष के बीच से सफलता पाने की कला सीखनी हो तो राम जी से सीख ले। यदि कोई किसी को अकेले होने के बावजूद भी एक संगठन बना करके छोटे से बड़े लोगों को साथ कैसे निभाया जा सकता है और जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धि को कैसे हासिल किया जाता है, इसका मैनेजमेंट यदि किसी को सीखना हो तो अयोध्यापति श्री राम से सीख ले। लेकिन यदि भजन करने की बात आएगी तो भजन किसी व्यक्ति का नहीं होता है, भजन शक्ति का होता है। भजन उस दशरथ सुत राम का नहीं होता है, बल्कि भजन सबके हृदय में रमने वाले रमैया राम का होता है। इसके लिए कबीर साहब आदर्श सीखने के लिए किसी व्यक्ति से सीखा जा सकता है, लेकिन भजन करने के लिए व्यक्ति नहीं चाहिए। भजन करने के लिए व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई शक्ति है उसका भजन होना चाहिए। राम के अंदर जो राम छिपा हुआ है उसका भजन होना चाहिए। कृष्ण के अंदर जो राम छिपा हुआ है उसका भजन होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं श्री राम तो अयोध्या वाले। मैंने कहा एक प्रश्न करूं आप बोलिए। मैंने कहा अयोध्या के श्री राम जी यदि भगवान हैं तो फिर कौशल्या के भगवान कौन? राम यदि राम के आने से ही धरती पे भगवान आया तो दशरथ जी के दादा के भगवान फिर कौन थे? कौन? सुनने में थोड़ा बुरा नहीं लगता? अरे राम जी जन्म लिए तभी ना भगवान जन्म लिया। लेकिन राम जी से पहले तो राम जी के पिता होंगे ना, राम जी की माँ होगी, राम जी के नाना होंगे, दादा होंगे, उनके दादा के दादा होंगे। राम जी ही यदि भगवान है, राम जी का ही भजन किया जाए तो जब तक राम नहीं थे तो उनका दादा किनका भजन कर रहे थे कि बिना भजन कर रहे हैं। राम जी की नाना जो भक्ति करते हैं, हम ननिहालों से घूम करके आए हैं, उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से है उनका ननिहाल।
कौशल्या जी का नहीं।